सो वी वर टॉकिंग अबाउट बैंक निफ्टी। तो ये जो ट्रेंड मैंने ड्रॉ किया था, अब तो ये ट्रेंड को इसने सक्सेसफुली ब्रेक कर दिया, जो कि लास्ट वीक देखने को मिला था। तो फिर से ये जो मैंने कहा था कि ये वाला ट्रेंड फिर से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, एंड द सेम थिंग इज हैपनिंग नाउ। बैंक निफ्टी यहां से रिट्रेस होता हुआ दिख रहा है। अगर मैं इसी लाइन को एक्सटेंड कर दूं, जस्ट अ सेकेंड, मैं इस लाइन को थोड़ा और एक्सटेंड करना चाहूंगा यहाँ से इसे। ये स्लाइड तो नहीं हो पा रहा है, नया एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे अगर ये यहाँ पर इससे मिलता हुआ एक ट्रेंड लाइन इस तरह का कुछ ये ट्रेंड कंटिन्यू अगर करेगा तो इस तरह का ट्रेंड हमें दिखेगा यहाँ पे। यस और नो? ये जस्ट अ सेकेंड, इस तरह का ट्रेंड फॉलो करता हुआ दिख रहा है। तो ये बॉडी, कैंडल का बॉडी ने यहाँ पे इसे ब्रेक करने का कोशिश किया है वीकली पे, और सेम थिंग डेली वाले पे भी हमें ये दिखा है कि वहां पे एक डोजी का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। एक्चुअली मैं सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न्स को नहीं मानता हूँ, लेकिन वो जो कैंडल्स होते हैं वो बनाए गए हैं किसी रीजन से। ये कैंडल्स कह रहा है कि अभी बायर्स का कॉन्फिडेंस यहाँ पे लूज होता हुआ दिख रहा है। अगर बात करें हम लोग बैंक निफ्टी में, सेम तरह का सिचुएशन निफ्टी में भी है। निफ्टी में थोड़ा शार्प फॉल देखने को मिला है, बट एग्जैक्टली फ्रॉम दिस ट्रेंड वी कैन सी अ रिवर्सल। और ये वाला जो डिमांड जोन है, दिस डिमांड जोन इज नॉट सफिशियंट। हो सकता है कि ये ट्यूसडे को होल्ड कर ले थोड़ी देर, अगर प्राइस यहाँ पे फॉल करके आए या गैप डाउन खुले तो ये वाला डिमांड जोन इसे होल्ड करके थोड़ा ऊपर पुश करने का कोशिश करेगा। लेकिन अगर ट्यूसडे को या वेडनेसडे को हमें ये फार लाइन टूटता हुआ दिखता है, मतलब 35,900 का लेवल अगर टूटता हुआ दिखता है बैंक निफ्टी में, तो फिर हमें तैयार रहना चाहिए ये गोल्डन क्रॉसओवर के साथ, जो यहाँ पे ये डिमांड जोन का फॉर्मेशन यहाँ पे जो दिख रहा है। मैं इसे मार्क कर देता हूँ। ये है हमारा नियर लाइन और ये है हमारा फार लाइन। हो सकता है ट्यूसडे थर्सडे को इस एक्सपायरी को देखने को मिल जाए। और मैं इस लास्ट वीक की एक्सपायरी में इसलिए भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग वगैरह एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर हम लोग मंथली चार्ट देखें इंडेक्स की, जुलाई मंथ में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है, और ये रिकवरी ने अपना लो से सीधे इस वाले ट्रेंड लाइन को चैलेंज किया मंथली पे। तो हम लोग तो यहाँ से 10% का रिट्रेसमेंट अगर एक्सपेक्ट करें तो 10% एक्चुअली हम लोग देखेंगे कैंडल का खुद का वॉल्यूम अगर है 10% का अभी चढ़ाव देखने को मिला है यहाँ पर। तो यहाँ से थोड़ा भी अगर रिट्रेस करता है तो ये वाली जो वीकली क्लोजिंग है, जिसमें मंथ की भी क्लोजिंग होने वाली है, ये मंथली एक्सपायरी भी होगी, बहुत सारे बैंकिंग स्टॉक्स भी हैं जो काफी अच्छे लेवल्स पे हैं। लेकिन कॉज ऑफ कंसर्न क्या है कि उसी लेवल पे हमारे सप्लाई जोन्स भी हैं, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा वगैरह का अगर देखेंगे तो मंथली सप्लाई जोन में है प्राइस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हमें देखना होगा कि मार्केट सस्टेन करता है कि नहीं। अगर ट्यूसडे को, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं जो मैं बैंक निफ्टी के लिए बोल रहा था, अगर ट्यूसडे को ये वाले डिमांड जोन से सपोर्ट लेकर के प्राइस रिएक्ट करता है तो फिर हम लोग एग्रेसिव ट्रेड नहीं करेंगे। और अगर ट्यूसडे या वेडनेसडे को फर्स्ट हाफ को ये वाला डिमांड जोन हमें ब्रेक होता हुआ दिख जाए तो हम क्या करेंगे? अगर ये डिमांड जोन हमें ब्रेक होता हुआ दिख जाए, देन व्हाट वी विल डू, वी विल गो फॉर पुट्स। और हो सकता है कि एक्सपायरी हमें इस लेवल पे देखने को मिले, 34,800 का लेवल। 35,000 के नीचे तो यही एक सपोर्ट बचता है ना, जो फिर होल्ड कर सकता है प्राइस को। और अभी तक जब से ये मूव आया है, बैंक निफ्टी ने किसी भी डिमांड जोन का सपोर्ट नहीं लिया है। इसीलिए एक स्ट्रॉन्ग हो सकता है कि फॉल हमें देखने को मिल सकता है। और सारे जो सप्लाई जोन्स थे ये सब ऑलरेडी टेस्टेड थे,
ये सारे सप्लाई जोन्स जो थे ये टेस्टेड थे यहाँ पर। तो एक अप मूव ऐसा आया जिसे किसी ने रोक नहीं पाया यहाँ पर। तो जब ये अप मूव रुका नहीं है ना, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब ये फॉल करेगा तो ये डिमांड जोन है, दिस इज द फर्स्ट डिमांड जोन एंड दिस इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग क्योंकि रैली कंटिन्यू नहीं रही है। बट दिस डिमांड जोन इज डेफिनेटली a strong demand zone from where we can see the recovery. आईटी का लेवल मैंने पहले से मार्क करके रखा है, एक बार मैं दिखा देता हूं आपको। CNX आईटी, और मैं उस लेवल का वेट कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत गिरावट हो या फिर कोई न्यूज हो, मतलब मैं वेट कर रहा हूँ आईटी के इस लेवल का। मैंने मार्क करके रखा है इसे, मंथली के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। हाँ, ये जो है जहां से आपको रिएक्शन होता हुआ दिख रहा है एक्चुअली, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मैं इस वाले लेवल में आने का वेट कर रहा हूँ। ये वाला लेवल 24,600, और अभी हमारे पास 28,200 के लेवल पे अभी है। यहाँ से इसने थोड़ा सा रिएक्शन तो दिया है। यहाँ से दोस्तों हमेशा याद रखें, दो केस होता है, या तो ये मुझे अगस्त की रैली कैंडल दे दे, हमारे पास नया डिमांड जोन हो जाएगा। कंजर्वेटिव ट्रेडर्स की मैं बात कर रहा हूँ जो सेफली ट्रेड करना चाहते हैं, तो फिर ये एक अच्छा डिमांड जोन यहाँ पे क्रिएट कर सकता है। और अगर अगर ये रेड क्लोज होता है, जुलाई मंथ वाला जो कैंडल है ये, तो तब भी हमें पता है कि हमारा नेक्स्ट लेवल कौन सा, ये लेवल। और जब ये लेवल पे हमें निफ्टी आईटी आता हुआ दिखेगा, तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जैसे विप्रो जो कि अपने बेस्ट लेवल पे आने की कोशिश करेंगे, एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन में आने की कोशिश करेंगे, और फिर हम लोग कैश में भी बाइंग कर सकते हैं। ऑटो सेक्टर्स के स्टॉक्स बढ़िया लग रहे हैं, और अभी आप लोग देखेंगे कि आईटीसी जो है बहुत स्ट्रांगली 300 के लेवल को ब्रेक भी किया। ये देखिए विप्रो में भी सेम उस तरह का एक डिमांड जोन है, क्योंकि आईटी सेक्टर का ही स्टॉक है, और यहाँ से एक ट्रेंड चेंज करने वाला एक बेस कैंडल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। तो अगस्त में अगर रैली होगी तो फिर एक अच्छा डिमांड जोन क्रिएट होगा। फिर ये वाले डिमांड जोन में आने में हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम दिखे, हो सकता है विप्रो एक यहाँ पे रैली की कैंडल्स देने के बाद ऊपर की तरफ अप मूव देना स्टार्ट कर दे। तो दोनों केस में हम लोगों के पास है लेवल्स, एक तो या तो ये वाला एक नया डिमांड जोन बन जाए, अदरवाइज अगर जुलाई में ही अगर ये डिमांड जोन ब्रेक हो जाता है, ये वाला डिमांड जोन, देन वी विल गो फॉर कैश इन्वेस्टमेंट नियर दिस लेवल। ये कौन सा लेवल है? ये 344 वाला लेवल, ठीक है। हालांकि ये भी एक अच्छा डिमांड जोन है, क्योंकि इसने बहुत एग्रेसिव फॉल को रोका है। जिस तरह से ये वाले डिमांड जोन ने एग्रेसिव फॉल को रोका था थोड़ी देर के लिए, तो वेट कर लेते हैं, इतना एग्रेसिव सेलिंग है तो ये डिमांड जोन अभी अगर चलना होगा तो एक रैली कैंडल नेक्स्ट मंथ में देगा, तब हम लोग प्लान कर सकते हैं इसके लॉन्ग होने का। मतलब इसमें हम लोग कैश बाइंग की अपॉर्चुनिटी को देख सकते हैं। और निफ्टी बैंक निफ्टी अभी एक जैसा ही चल रहा है, इसलिए अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूं तो इसमें कोई खास आप देखेंगे कि मेरा तो ये लेवल है अभी भी बाकी है, आई विल वेट फॉर दिस लेवल। लेकिन आपको यहाँ पर जो दिख रहा है, अगर ये स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हो गया तो ये मैं एक बार बताया भी था कि अगर ग्रीन और रेड साथ में क्लोज होते हैं तो रेड का लोअर बॉडी और लॉन्गेस्ट वीक भी एक डिमांड जोन का काम करता है। और जिन्हें ये समझने में प्रॉब्लम हो रहा है वो वीकली चेक करेंगे, एक क्लियर आइडिया उनको मिल जाए। वीकली पे पिछले 5 वीक्स में 1 2 3 4 5 आप देख रहे होंगे कि जब भी प्राइस ऊपर गया है ना, ये ऊपर तो गया है लेकिन इसने अपने प्रीवियस डिमांड जोन को टेस्ट किया है। ये देखिए यहाँ पर ये वाला एक बढ़िया डिमांड जोन था हमारे पास, और उस डिमांड जोन को
यहाँ पे इसने टेस्ट किया और फिर से ये ऊपर की तरफ आता हुआ हमें दिख रहा है। तो लगभग सेम सिचुएशन हमें देखने को मिल रहा है यहाँ भी, बैंक निफ्टी की तरह यहाँ भी एक वीक कैंडल फॉर्म हुआ है, जो कि बायर्स कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा यहाँ पे ये दिखा रहा है कि इस तरह का सिचुएशन क्रिएट होता हुआ दिख रहा है मुझे वीकली पे। हालांकि अभी ये फर्स्ट डे है इस वीक का, फ्राइडे और मंडे 2 दिन के कैंडल्स को ज्वाइन करके ये कैंडल फॉर्म हुआ है। डेली पे और क्लियर व्यू हमें दिखेगा यहाँ। ये है डेली का कैंडल। डेली कैंडल में भी अगर आप देखेंगे कि प्राइस जो है यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी और एक गैप डाउन के साथ ओपनिंग हुई है, प्राइस गैप डाउन होने के बावजूद भी थोड़ा नीचे आके क्लोज हुआ है। और यहाँ पे तो मुझे कोई डिमांड जोन भी नहीं दिख रहा है जो इसे सपोर्ट कर पाएगा। अगर कल प्राइस गैप डाउन खुलती है निफ्टी, तो यहाँ पे ये गोल्डन क्रॉसओवर है और यहाँ पे हमारे पास ड्रॉप, 2 बेस और रैली, ड्रॉप बेस रैली का यहाँ पर डिमांड जोन है। तो सेम टाइप का बिहेवियर ये शो कर सकता है जिस तरह से 34,800 का लेवल आ सकता है बैंक निफ्टी में। अगर कल भी अगर बियरिश मार्केट रहता है, एकदम ध्यान से सुनिएगा, कल का मार्केट अगर बियरिश रहता है, कल का मार्केट अगर बियरिश रहता है, तो हमारे पास क्या ऑप्शन रहेगा? वी विल वेट फॉर द बेस्ट लेवल इन द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। ओके, एंड इफ टुमारो, कल अगर मार्केट गैप अप के साथ इस लेवल को तोड़ता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी हमारे पास ना बैंक निफ्टी में ना निफ्टी में अब हमारे पास कोई सप्लाई जोन है ही नहीं इमीडिएट। यहाँ पर ये जो सप्लाई जोन जो था उसे ऑलरेडी इस प्राइस ने ब्रेक कर दिया है, तो अभी कोई हर्डल है ही नहीं बैंक निफ्टी और निफ्टी में। हर्डल कहां पर आएगा? अगर यहाँ पर वीकली में जो प्राइस है अभी, ये देखिए, ये वीकली में अभी भी प्राइस इस जोन में है, तो मैं मान के चल रहा हूं कि यहां तक मुझे थोड़ा सा अटेंटिव रहने की जरूरत है। मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं यहाँ पर। जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होगा तो साइडवेज या फिर बोरिंग मार्केट जो कहते हैं ना कि मार्केट में एक्साइटिंग मार्केट नहीं है। ये लेवल, ये कौन सा लेवल है? 16,803, मतलब प्रेजेंट लेवल से 170 पॉइंट नीचे अभी जो ट्रेड कर रहा है निफ्टी 50 का जो करंट लेवल है, दिस इज 16,631। so this is the only hurdle we have, 16,803 level. And if this level will break, if this level will break, then we will see 17,000 psychological resistance, and then if it will break, then this level 17,700 level. Okay, and if it will fall, then we don't have anything on weekly because this is tested. डेली पे एक बार देख लेते हैं कि छोटे स्मॉलर टाइम फ्रेम वाले डिमांड जोन्स हैं, तो ये एक बेस्ट डिमांड जोन मुझे लग रहा है, जहां से प्राइस यहाँ अगर फॉल करेगा तो यहाँ से रिएक्शन हमें दे सकता है। 16,050 के आसपास का लेवल है ये, आप मार्क कर सकते हैं इसे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, दिस इज अबाउट द इंडेक्स एनालिसिस। और मैं रिकॉर्डिंग अब बंद कर रहा हूं ताकि हम लोग डिस्कशन कर सकें।